दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद बिहार में चुनाव में जीतन राम मांझी के 20 सीटों पर दावा ठोकने के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मांझी जी बड़े नेता हैं और संगठन में बड़े नेताओं के साथ मिलकर बैठकर इसके हल निकाले जाएंगे। जीतन राम मांझी द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि जब बड़े स्तर के नेता आपस में मिलेंगे और इस पर वार्ता होगी तभी इसका हल निकलेगा। हम लोग से फाजिल रहेगा तब ना मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। हम ही लोग जा रहे हैं, हम ही लोग कमान वहां संभाल रहे हैं। उनके निर्देश और उनका जो सोच है, विजन है, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चुनाव में हम लोग जाएंगे। और बीजेपी नहीं मांग रही है कि नीतीश जी का वहां प्रचार करने के लिए बीजेपी का कोई प्रस्ताव है क्या? नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनका जो काम है, उनका जो विजन है, उसको अगर हम लोग वहां तक जन जन तक पहुंचाएंगे तो जरूर हमारे पक्ष में फैसला होगा। सर, तेजस्वी यादव ने एक्स के माध्यम से एक ट्वीट किया है कि ये प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है और एनके और डीके मिलकर बिहार को 20 सालों से बर्बाद करने में लगे हैं। देखिए, तो जनता से पूछने का सवाल है कि बिहार की प्रगति यात्रा है या दुर्गति यात्रा है। अगर 19 वर्षों में जो प्रगति हुई है, आज शान के साथ देश के किसी हिस्से में बिहार का आदमी सीना तान करके बिहारी कहता है, लेकिन उनके माता पिता का जो 15 साल का शासन था, एक बिहारी भी बिहारी कहने के लिए बिहार से बाहर तैयार नहीं था, और कहता था तो दहिने बाएं ताक के कहता था। इतना भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था बिहारियों के साथ। तो आज तो बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है, अपमान का विषय को समाप्ति करने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हर बिहारी आज गौरवान्वित है 19 साल के शासन में, और भी बिहार को गौरव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जब 2025 में नीतीश कुमार जी की तो पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री जी, नीतीश जी जाएंगे कुंभ? अब ये सब सवाल तो निजी सवाल है, कौन कहाँ जाएंगे, किस यात्रा पर जाएंगे। अभी तो यात्रा ही चौथा ही यात्रा मुख्यमंत्री जी का चला है, अभी तो कई यात्रा। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के नंदावा गांव के पास NH-30 पर 14 जनवरी को एक महिला का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने इस मामले में मृतका के दूसरे पति नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं घटनास्थल से एक कपड़ा भी बरामद किया है जो महिला की गला घोंटने में इस्तेमाल किया गया था। बाढ़ ASP राकेश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया और जांच के क्रम में घटना के मुख्य अभियुक्त को बाढ़ के गुलाब बाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप लोगों को जैसा मालूम है, दिनांक 14 जनवरी को सुबह में एक महिला का शव मिला था नदमा से सकसोरा वाली रोड में, और शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए ये हत्या करके शव को फेंक दिया गया है। इसके गले में गहरा निशान था जिससे गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि होती थी। तो इसमें हम लोग जो ये मृतिका थी इसकी पहचान की गई और मृतिका के पुत्र के आवेदन के आधार पर इसमें कांड पंजीकृत किया गया बाढ़ थाने के अंतर्गत। और हम लोग इस महिला का जो भी मोबाइल्स वगैरह था और जो बाकी अन्य इसकी गतिविधि या इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर हम लोग इस कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किए थे, और टीम ने इसका सफल उद्भेदन किया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नीतीश कुमार, इसको कल गिरफ्तार किया गया। घटना के बारे में इसने पूछताछ में बताया कि ये महिला से इसने शादी की थी और शादी के बाद इसके कई अन्य भी लोगों के साथ इसके जान पहचान थे, ताल्लुकात थे। लगातार महिला के द्वारा इसका आर्थिक शोषण किया जा रहा था, इस पर तरह तरह का दबाव बनाया जा रहा था, और इससे तंग आकर के इसने एक सुनियोजित साजिश के तहत उस दिन उस महिला को उस नदमा वाले रोड में ले गया और वहाँ पर इससे संबंध दोनों की स्वीकारोक्ति से, दोनों के मतलब सहमति से संबंध बनाने के लिए वहाँ पर उतरा, और इस दौरान ताकि उसे कोई शक नहीं हो इसने इसका गला घोंटा, और गला घोंटने के बाद जब ये मूर्छित हो गई तो ये कपड़े का प्रयोग करते हुए उसका गला। नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि डकैती की योजना बना रहे 5 अभियुक्तों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस के साथ नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कि पुलिस वहाँ पर नगर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 5 व्यक्तियों को वहाँ पे हिरासत में लिया गया। उनके पास से तलाशी के क्रम में 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा एवं 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वहाँ से थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि नगर थाना अंतर्गत 18 जनवरी को होंडा शोरूम में जो चोरी की घटना हुई थी उसमें इसमें से 3 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई। उन्हीं के निशानदेही पे उन 3 व्यक्तियों के निशानदेही पे एक यादव चौक के पास एक किराए के मकान में छापेमारी की गई, जिसमें कि चोरी किए गए रुपए में से 32,000 रुपये एवं 1 मोबाइल जो कि चोरी किया हुआ रुपया से एक नया मोबाइल खरीदा गया था उसको बरामद किया गया एवं 350 रुपये जो एक के सिक्के उसको जब्त किया गया है। इन अभियुक्तों का, इनमें से जो 3 अभियुक्त हैं सुमन कुमार, ओम कुमार, सत्यम कुमार, इन दोनों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, जो कि नगर थाना कांड संख्या 603/24 दिनांक 27/5/2024 धारा 461 379 में दर्ज है। इनके पास से कुल बरामद सामान में 1 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 32,000 रुपये चोरी के पैसों से खरीदा गया, 1 सैमसंग मोबाइल एवं 1 रुपये के 350 सिक्के जब्त किए गए। हथियार किसके पास है? हथियार रोहित कुमार एवं ईशांत राज के पास से बरामद किया गया है। क्या करने चाहिए? इन लोग 5 लोग जो है सूचना मिली थी कि जो है कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इसमें जो है 5 लोग जमा हुए थे कि कोई डकैती की घटना जो है इन लोग अंजाम देंगे। उसी के क्रम में हमें सूचना मिली। नशे के खिलाफ पटना पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही कार्रवाई में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना क्षेत्र में 4100 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप बरामद की गई है। कोकीन युक्त लिहाजा पुलिस की तरफ से सभी 35 कार्टून जब्त कर लिए गए हैं और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तस्कर की तलाश की जा रही है। वहीं जब्त कोकीन युक्त सिरप का सैंपल जांच के लिए संबंधित लैब को भेज दिया गया है। ये प्रतिबंधित कफ सिरप है जिसको कोडीन कहा जाता है। हमारे पुअनी सुरेश प्रसाद चौधरी दीवा गश्ती में निकले हुए थे। वो गुप्त सूचना मिला कि बाईपास में साईं होटल के बगल में एक दुकान है संजय पासवान का चाय का और मोहम्मद मोनी का टायर का पंचर का दुकान है। उसके बीच में कुछ स्पेस है, जगह झुरमुट टाइप का, वहीं पर जो है कुछ कार्टून रखा हुआ है जो संदिग्ध लग रहा है। इन्होंने सूचना के सत्यापन में वहां पर पहुंचे तो कार्टून बंद पैक था सारा। काउंट किए तो कुल 35 कार्टून था, जिसमें खोल के एक कार्टून को चेक किया गया तो उसमें ये कोडीन सिरप, प्रत्येक कार्टून में 5 वैल्यूम है। एक वैल्यूम में 100 ml का सिरप है। टोटल मतलब 4100 बोतल बरामद हुआ, जिसको वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए थाना में जब्त कर लाया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस व्यक्ति कहाँ कौन सा ऐसा काम कर रहा है, अज्ञात लोगों का पता करने का प्रयास किया। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो खुद भारत विरोधी है उन्हें दूसरों को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो खुद भारत विरोधी हो दूसरों को कैसे उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यूपी सरकार को। और जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया दादा मणिपुर में, इसको कुछ बोलेंगे? वो अपना राजनीति है। जो खुद भारत विरोधी हो दूसरों को कैसे सर्टिफिकेट। कैमूर भभुआ के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिजनों से बात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया है। प्रमोद सिंह हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु की बात सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी उनकी मृत्यु की खबर पर शोक संतप्त परिवार के लिए उन्होंने संवेदना संदेश जारी किया है।
बहुत दुखद है। हृदय गति रुकने से भभुआ के 3 बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह जी का निधन हो गया है। और आपको बता दें कि आज उनकी पार्थिव शरीर का शव यात्रा अखलासपुर गाँव से वाराणसी के लिए प्रस्थान कर रहा है। तमाम क्षेत्र के लोग, सभी आमजन, जिलेवासी में शोक की लहर है पूरे जिले में। सभी लोग उनके अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। घटना बहुत दुखद है। हृदय गति रुकने से बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 50,000 के इनामी को कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार उर्फ रजनीश कुमार उर्फ खुशदिल को गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी के पास से पुलिस ने 4 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की है। 50,000 रुपये का इनामी बदमाश था जो कि दिलखुश उर्फ रजनीश नाम से सहुरी गांव वीरपुर थाना इलाके का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला अपराधकर्मी था, जिसको कि जॉइंट ऑपरेशन पकड़ा गया है। जिला पुलिस, थाना पुलिस, DIO की टीम एवं STF के साथ मिलकर के ये कार्रवाई की गई है। ये हमारा एक प्रमुख क्रिमिनल था, हमारी लिस्ट में शामिल था और इस पर 50,000 का नाम घोषित था। इसका आपराधिक इतिहास रहा है महत्वपूर्ण केस का, और 3 केसेस में ये मुफस्सिल थाना और वीरपुर थाना केसेस में ये वांछित चल रहा था। इसकी अरेस्टिंग छोड़ाही थाना अंतर्गत क्षेत्रीय एरिया से की गई है। इसके पास एक मोटरसाइकिल एवं अवैध असलहा और गोलियां बरामद की गई हैं। 50,000 रुपये का इनामी बदमाश था जो कि दिलखुश उर्फ रजनीश नाम